अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। ज़ीशान हैदर साहब पूर्व नेता हैं कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं और यूपी में कांग्रेस की हार के बाद इन्होंने पार्टी पर सवाल उठाए थे और उसके बाद उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया 6 साल के लिए। हमारे साथ राजेश गुप्ता जी भी है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, और शरद प्रधान साहब वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रिया श्रीनेत, बहुत मुश्किल हालात है, लेकिन इन मुश्किल हालातों का जिम्मेदार 2 लोगों को माना जा रहा है। पहला जो नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी का, गांधी परिवार, और दूसरा वो लोग जो अलग अलग पदों पर हैं, और ये कहीं और से आवाज नहीं आ रही है, ये कांग्रेस के भीतर से आवाज आ रही है। धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए, और आपके साथ अपने सारे को पैनलिस्ट को भी मैं नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं 2 चीजें कहूंगी। मुझे अच्छा लगता है कि जब प्रमुख विपक्ष के बारे में लोग चिंता करते हैं, और चिंता करनी भी चाहिए। एक लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि कांग्रेस बहुत ही बुरे, बहुत ही गंभीर दौर से अपने गुजर रही है, और इसीलिए जो वाकई में कांग्रेस की विचारधारा में आस्था रखता है, या कांग्रेस का भला चाहता है, या इस देश के लोकतंत्र का भला चाहता है, या इस लड़ाई को लड़ना चाहता है, तो जो कांग्रेस की लड़ाई अंतिम छोर में लड़ रहा है, अगर वो अपना लीडर राहुल गांधी को मानता है, तो ये हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है कि हम उसकी आवाज को मुखरित करें। अगर आप ये कह रही हैं कि हम अपने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और मैं इसको नकारूंगी, बिल्कुल नहीं नकारूंगी। हमारे लिए 10 मार्च निहायत ही डिसअपॉइंटिंग डे था। हमें ड्राइंग बोर्ड पर जाकर देखना है कि हमने कहां गलत हो गए। हमने जनता के मुद्दे उठाए, लेकिन हम क्यों उनको मुखरित नहीं कर पाए? क्या हम आर्टिकुलेट नहीं कर पाए? हमें ये बात कहनी है। काउंटर नहीं करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि आखिरी कार्यकर्ता के पास भी अगर आप जाएंगी तो वो इस वक्त कहेगा कि मेरा लीडर जो है वो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, या वो सोनिया गांधी को मानेंगे। के शर्मा जी, ऐसे में फिर एक सवाल ये आ जाता है कि गांधी परिवार मजबूती के तौर पर कांग्रेस ले कि मजबूरी के तौर पर? क्योंकि अगर कोई और लीडर नहीं है और मान लीजिए गांधी परिवार हट जाता है, तो फिर कल को पी चिदम्बरम कहेंगे मैं अगला गांधी, खड़गे कहेंगे मैं अगला गांधी, वो वहां से शशि थरूर आ जाएंगे, वो कहेंगे आई एम द मोस्ट पावरफुल। रूबिका जी, प्रश्न आपने आज बहुत सही उठाया, और हालांकि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, ये उनका आंतरिक अंतर्कलह है, इसमें हमें बहुत नहीं रखना चाहिए। लेकिन आपने डिबेट पे बुलाया और बोलने को भी कहा है, तो मैं बोलूँगा इस पर जरूर। क्योंकि ठीक कहा सुप्रिया जी ने कि एक बहुत पुरानी पार्टी जो आज दम तोड़ रही है, तो निश्चित तौर से वो एक विषय तो है, राजनीतिक क्षेत्र में वो चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो घटनाक्रम हम पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं, उससे एक बात तो समझ में आता है कि कांग्रेस नेतृत्व दिनों पे दिन राजनीतिक रूप से बौना होता चला गया। और एक तरह से मैं कहूँ तो पंजाब के घटनाक्रम को यदि आप इंडिकेट करें या कुछ और राज्यों में, तो वहाँ तो कई बार ऐसा भी महसूस हुआ कि कांग्रेस नेतृत्व एक कठपुतली बन के रह गया। अपनी विचार, उसके राजनीतिक दल में विचारधाराएं दम तोड़ने लगती हैं, तो राजनीतिक दल की कोख बांझ हो जाती है। वो नेतृत्व पैदा नहीं करती, वो नेता पैदा नहीं करते, वो जो है चाटुकार और एक महज एक परिवार तक सीमित होकर रह जाते हैं, क्योंकि विचारधाराएं वहां समाप्त हो जाती हैं। शर्मा जी, आपने बहुत सारी बातें की और मुझे पूरा यकीन है एक कांग्रेस सिपाही होने के नाते सुप्रिया श्रीनेत तो उनका जवाब देना चाहेगी, लेकिन उससे पहले ज़ीशान हैदर हमारे साथ बने हुए हैं, और उनसे हमारे बस इतना वादा हुआ था कि ज़ीशान हमसे कुछ देर बात करेंगे और उसके बाद उनके बाकी अपॉइंटमेंट्स हैं। तो ज़ीशान, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, और वो ये है कि आप भी अपने आप को एक बहुत ही ऑनेस्ट कांग्रेस का कार्यकर्ता मानते हैं। आपने आवाज़ बुलंद की कांग्रेस की परेशानियों की, और कांग्रेस ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो फिर ऐसे में कांग्रेस ताकतवर होगी कैसे? क्योंकि कांग्रेस या कांग्रेस का नेतृत्व किसी तरह की शिकायत या उसकी जो परेशानी है वो सुनने को राजी नहीं है, या उसकी कमजोरी की तरफ इशारा करें तो उसकी तरफ इशारा करके कहा जाएगा बाहर जाओ, जैसा आपके साथ हुआ। नहीं, देखिए रुबीना जी, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि देखिए मेरा परिवार कांग्रेसी परिवार है। मेरे दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मेरे पिताजी को इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी 54 साल पहले ज्वाइन कराई थी, और 20 साल से मैं कांग्रेस पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ। मेरा कहना सिर्फ ये है कि प्रियंका गांधी जी जब उत्तर प्रदेश की महासचिव बनी, उनके महासचिव बनी, राष्ट्रीय महासचिव बनी और प्रदेश की प्रभारी बनी, उसके बाद से लगातार हमारे 30
पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी छोड़ छोड़ के चले गए। मेरा मानना है कि एक नेता को बनने में सालों लगते हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी, चाटुकारिता, मेरा तो कहना है कि इतना कहर होता है क्या? इस वक्त सबसे बड़ी चीज जिसका इलाज होना चाहिए वो कांग्रेस में पल रही चाटुकारिता का है। मानेंगे इस बात को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं बताती हूँ क्यों। मैं दो चीजें पूछना चाहती, नहीं एक मिनट, मुझे लगता है सुप्रिया मेरा नाम है। दो चीजें आपने, दो राज्यों का जिक्र किया कि दो राज्यों में हमारी सरकार है, दो राज्यों में इनकी है। बरगलाने वाली बातें आम आदमी पार्टी को यहां पर नहीं बोलनी चाहिए, या किसी को भी नहीं बोलनी चाहिए। एज अ न्यूज एंकर मैं आपको भी एहतियात बरतने को कहूंगी। हमारे 753 विधायक हैं पूरे देश में, आपके 156 हैं। आम आदमी पार्टी से मेरा यह कहना है। तो ठीक है, आपने जीत हासिल करी है, उसकी मैं मुबारकबाद भी देती हूं। और मैं ये भी कहती हूं आपने मेहनत करी, आप एक पॉपुलर इमेजिनेशन कैप्चर कर पाए जो शायद हम नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा हौले हौले बढ़िए। 156 और 753 में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, आपने एक स्टेट जीता, इसकी मैं मुबारकबाद देती हूं और आशा करती हूं कि आप वहां पर सुदृढ़ शासन चलाएंगे, क्योंकि ये पहला वाक्य होगा जब एक पुलिस फोर्स बॉर्डर स्टेट पे आम आदमी की पार्टी के अंतर्गत होगी। दिल्ली में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का। यहां पर पूछा गया हमारी विचारधारा क्या है, और मैं इसलिए इसमें बोलना चाहती हूं 20 सेकंड, क्योंकि यह बोलना जरूरी है। हमारी विचारधारा यह है कि जब 700 किसानों की शहादत होती है तो हम पलटकर यह नहीं कहते मुझसे क्या मतलब, मेरे लिए थोड़ी मरे। जब एकदम से लॉकडाउन लगा दिया जाता है और चिलचिलाती धूप में पैदल चलते हैं माइग्रेंट लेबर, तो हम उससे मिलने जाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर झूठ नहीं बोलते। हम ये नहीं कहते चुनाव के अगले दिन ही जब परिणाम आ जाता है कि 31 मार्च से ये सब बंद हो जाएगा जो राशन मिल रहा था उत्तर प्रदेश में अभी तक। हमारी विचारधारा ये कहती है कि उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और दोनों में अंतर है। एक मिनट रुबिका जी, भाषण और शासन दोनों में बहुत फर्क है, आप समझिए। बोलने देंगी? अगर मैं बोलने दूंगी आपको, लेकिन मैं कब तक इस भाषण को सुनूंगी कि हमने 700 किसान जो मारे गए उनके साथ खड़ी रहे। ना पंजाब के किसान आपके पास आए और ना उत्तर प्रदेश के किसान आपके पास आए। फिर आप कह रहे हैं मजदूर, ना आपके बिहार में मजदूर पास आए और ना उत्तर प्रदेश में मजदूर पास आए। तो ये भाषण ही है ना। लौट रही हूं जब, और अगर मैं बस्ती और महाराजगंज और गोरखपुर में 10 कांग्रेस जनों से पूछती हूं आपका नेता कौन है, और वो राहुल गांधी को कहते हैं, तो क्या मैं यहां पर फैशनेबल बनते हुए किसी और का नाम ले लूं? कांग्रेस नेतृत्व दिनों पे दिन राजनीतिक रूप से बौना होता चला गया। ये अलग बात है कि आप कह सकते हैं कि भाई हम तो राहुल गांधी जी, ठीक है, अच्छी बात है, आप एक परिवार के प्रति समर्पित हैं, तो निश्चित तौर से कुछ मजबूरी तो है, तभी तो इतना ढो रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उस नौकर को हटाया जाए, क्योंकि वो वामपंथी जो प्रदेश में आके बैठ गए हैं और सारी की पोस्ट लिए हुए हैं कि प्रियंका जी से डायरेक्ट हम मिल नहीं सकते हैं, अपनी बात नहीं कह सकते हैं, उनको हटा दिया जाए तो कांग्रेस अपने आप में मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।